नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। यानी बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया पहले प्रारंभ हो चुकी थी उसी से संबंधित है। उसमें जैसा कि आपको मालूम होगा ही कि 1,20,000 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया और गांधी मैदान से आपने सब देखा ही। साथ ही साथ अन्य जिले और अन्य प्रखंड में भी इसका वितरण हुआ। अब नया न्यूज़ हम सबके समक्ष उपस्थित है कि उन सब की स्कूलों का भी आवंटन किया जा रहा है और स्कूल आवंटन उपरांत अब यह स्पष्ट रूप से डाटा हम सबके समीप निकल कर आएगा कि कितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया है 1 to 5 में, 9 to 10 में, 11 12 में। ये एग्जैक्ट डाटा हम लोग के समीप उपस्थित होगा। जैसा कि हमारे रजनीश भैया न्यूज़ 18 के जो जाने माने अच्छे पत्रकार हैं, जो इस विषय पर हमेशा अपना मत देते रहते हैं और आम अभ्यर्थियों को भी अवेयर करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हमारी मांग को बहुत अच्छे ढंग से उठाते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये द्वितीय मेरिट लिस्ट को लेकर जो अभी भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, कितने पर रिजल्ट आएगा, इसको लेकर एक बार स्पष्ट वो अपने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट कर हम सभी को बताने के कष्ट करें। क्योंकि मैं बार बार ट्वीट के माध्यम से उनसे भी आग्रह कर पूछने का प्रयास किया हूं। क्योंकि देखिए, डाटा कोई भी अधिकारी बताना नहीं चाहता है। क्योंकि हम भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सचिवालय से भी प्रयास कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी प्रयास कर रहे हैं। हर अधिकारी के अंदर एक अलग सा खौफ है। अब वो कोई भी स्पष्ट रूप से डाटा देना नहीं चाहता है। जो भी डाटा अगर मान लीजिए कि मिलेगा भी ना, तो वो डाटा किसी ऑथेंटिक पर्सन को, अब हम लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन फिर भी अगला जो जिससे वो पूछते हैं वो डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि वेट एंड वॉच, रुकिए और देखते रहिए। और इस कारण से हम लोग भी थोड़ा सा स्थिति ऐसी बन गई है कि इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। लेकिन जितना हमें जानकारी है और जितना हम सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए हैं, खासकर हमारे रजनीश भैया से, वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने एक ऑलरेडी ही फेसबुक का लाइव अपडेट में यह जिक्र किया था कि 98,000 के आसपास नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। और जैसे डाटा और भी सामने निकल के आया तो पता चला कि वो 95,000 तक पहुंच गया है। यानी कुल मिला जुला कर कहा जाए तो 25,000 रिक्तियाँ हमारे और आपके सामने दोनों ही उपस्थित दिख रहे हैं। अब इसमें मैं बस एक ही अपील करूंगा कि ये जिस तरीके से सीटों की संख्या दिख रही है उतने ही सीट को पूरा का पूरा फिल कर लिया जाए। अगर अभी भी इसमें थोड़ी सी भी चूक की गई तो जैसे माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट किया कि सीट अगर बच जाती है, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो उस सीट को शिक्षा विभाग के पास पुनः भेज दिया जाएगा, या यूं कहें तो उसे मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन कल जिस प्रकार से उनका ट्वीट आया था, यानी माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था, उस ट्वीट में कुछ हमने जानने का प्रयत्न किया कि क्या मैं सही हूं या फिर गलत हूं। तो कई अपने साथियों से पता करने के उपरांत हमें यह समझ में आया कि हाँ, इस ट्वीट में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही चुनिंदा शब्द है और बहुत ही बखूबी डीप गहराई रखते हुए ये शब्द है। तो इस शब्द का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष ये है कि जितने भी अभ्यर्थीगण ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया और जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुनः चल रहा है, इन सारे अभ्यर्थियों का एक लिस्ट तैयार होगा। और ये लिस्ट तैयार कौन करेगा? तो शिक्षा विभाग करेगा। तो शिक्षा विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी हैं और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, हमें लगता है कि एक एक सीट पर वो बहाली करेंगे। यानी जितने सीट वैकेंट हो जाएंगे, मुझे यह विश्वास है कि वो सारे सीट पर बहाली करेंगे, क्योंकि वह अपने कैरियर में दाग नहीं लगाना चाहेंगे। और ख़ासकर यह इतना बड़ा वर्चस्व जिस प्रकार से उन्होंने हासिल किया, इतने अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम को प्रदर्शित किया, तो एक छोटी सी चूक के लिए इस कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जाने माने बेहतर एक अपर मुख्य सचिव के रूप में वो सामने निखर के आए हैं, तो बिल्कुल उन पर विश्वास करना जरूरी है। और आम अभ्यर्थियों से मेरा फिर से एक अपील रहेगा कि सचिवालय में आप बार बार इसको लेकर एप्लीकेशन जरूर देते रहिएगा, जो भी हमारे भाई बंधु पटना के आसपास हैं। देखिए मेरे साथियों, आप ही लड़ सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि बहाली आपकी होनी है। अब
ठीक है, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको तो हर जानकारी मिल ही जाती है, जो भी होता है, छोटा है चाहे बड़ा है, या फिर यूँ कहें तो मैं इस विषय को लेकर बार बार उपस्थित होता हूँ ताकि ये लोगों के मन में इस विषय को जो भूलने की एक आदत बन गई है, उस आदत को हम फिर से जागर करने का, यानी उजागर करने का प्रयत्न करते हैं, फिर से उसे हम प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं बार बार इस वीडियो को लेकर आता हूँ आपके समक्ष। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विभाग का काम है, तो मेरे मित्र, ये विभाग का काम बिल्कुल है, लेकिन प्रयत्न आपका जरूरी है। आपके प्रयत्न पर ही विभाग और सक्रिय रहेगा, सुचारू रहेगा, बेहतर रहेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रयत्न का ही नतीजा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट का जिक्र किया गया है। अन्यथा इस मेरिट लिस्ट के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं था। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये तो शिक्षा विभाग का मामला है। लेकिन जिस प्रकार से गैदरिंग बढ़ती जा रही थी, जिस प्रकार से आयोग के बाहर जिस प्रकार से हंगामा होना चालू हो गया था, जिस प्रकार से आपने अपना, हम ये नहीं कहेंगे कि उदंड तरीके से, बेहतर ढंग से अपना मांग रखने का प्रयास किया और उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी काम उदंडता से नहीं, बेहतर होगा कि रिक्वेस्ट करके किया जाए, क्योंकि सब योग्य हैं और जो भी उस चेयर पर बैठे हुए हैं पढ़े लिखे हैं, कोई बिना पढ़ा लिखा तो गया नहीं है। तो उनका सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए, उनकी योग्यता का, उनका और उनके पद का, इन सारे बिंदुओं का सम्मान करते हुए हम उनसे मांग अपना रखेंगे। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सचिवालय जाइए और डेली एप्लीकेशन डालिए, कम से कम 10, 5, 20 एप्लीकेशन दीजिए, ताकि यह विभाग को समझ में आए कि इसकी कितनी ज़रूरत है और हमें बेहतर ढंग से भी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार अगर सीट वैकेंट रह जाए या सिर्फ 5 हज़ार का अगर मेरिट लिस्ट आए, तो वो 20 हज़ार 22 हज़ार जो सीट बच जाएंगे, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी को प्रदर्शित करेंगे। और आप एक अच्छे नागरिक के नाते यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास के बच्चे शिक्षक ना होने की वजह से पढ़ ना पाएँ। तो आपका दायित्व भी बनता है, ये बिहार के नागरिक होने के प्रति एक दायित्व बनता है कि आप इसको जाकर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदर्शित करें, दें और बताने का प्रयास करें कि सारे सीटों को पूर्णतः भरने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और स्पष्ट सही तरीके से सारे सीट की गणना करने के उपरांत ही बीपीएससी को लिस्ट भेजा जाना चाहिए। तो यह तभी हो पाएगा जब आप सक्रिय हो जाइएगा। फिर से मैं कहूँगा, आपकी सक्रियता ही आपकी जीत है। अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और अभी फ़िलहाल सीटों की संख्या कोई कम नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली हुई है तो एक एवरेज सीट माना जा रहा है कि हर जिले से 50-100 लड़के की ऐसी छटाई हो रही है। मेरे देखने में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर तो 200-300 हुआ है, लेकिन एक एवरेज लेके चला जाए तो 85 लेके चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि 2000-3000 बच्चे की छटाई तो ज्वाइनिंग के बाद होगी, जो कहीं ना कहीं अयोग्य होंगे। और ये डिमांड थोड़ा ज़रूर कीजिएगा। मैं अध्यक्ष महोदय से ये बात बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। और ये कई अभ्यर्थियों का इस पर एक मैसेज आया, कॉल आया कि इसको लेकर थोड़ा सा आप अपने माध्यम से आवाज़ उठाकर पहुँचाने का काम कीजिए। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि जितने भी सीट निकलते हैं उन सारे सीट को 100% मानते हुए जिस प्रकार 1,70,000 का रोस्टर बनाया गया था, उसी प्रकार से जितने सीट बच जाते हैं उसको पुनः एक रोस्टर के रूप में अलग अलग, जैसे जिस प्रकार आपने 1,70,000 का बनाया था, ठीक उसी प्रकार से जितने भी सीटों की संख्या बच जाती है उसको फिर 100% मानते हुए आप उसको उसी प्रकार रोस्टर के अनुसार बनाइए, ताकि सारे अभ्यर्थियों को एक ढंग से ये मौका मिले और वह अच्छे ढंग से यह कार्य कर सके, उनको बेहतर मिल सके। ऐसा होता है यूँ अमूमन देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि ST/SC में सीटों की संख्या ना के बराबर है, ख़त्म हो गई, एक उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहूँगा, और अचानक पता चलता है क्या चीज़ कि अभ्यर्थीगण हैं, सीटों की संख्या अगर 25 या 30 आ गई तो फिर उनका सीट मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सीट फिर खाली हो जाएगी, और खाली हो जाएगी तो फिर योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। तो मैं महोदय से फिर विनती करूँगा कि इसको जो भी सीट शिक्षा विभाग के द्वारा आपको मिले, तो हम सभी अभ्यर्थियों का एक रिक्वेस्ट मानते हुए उससे नए रोस्टर के हिसाब से फिर से रिजल्ट प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाए। महोदय, इसे अति विनम्रतापूर्वक आग्रह के रूप में हर अभ्यर्थियों का आवाज़ के रूप में स्वीकार करें। और अपने अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, शिक्षा विभाग भी सक्रिय है, बस आपको हमेशा तत्परता के साथ यह कार्य करते रहना है। सचिवालय में भी जाना है और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में DO ऑफिस में जाकर इस चीज़ को बार बार कराना है। चूँकि देखिए, इसके नोडल अधिकारी के तौर पर DO को रखा गया है, माफ़ कीजिएगा DPO को,
डीओ भी हैं, डीपीओ हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो डीपीओ स्थापना के अंतर्गत ही आएंगे। तो स्थापना में किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ऐसे सुनने में आया हुआ है, जो कि देखिए इसकी प्रामाणिकता मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे 100% ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से ये सुनने में आ रहा है कि डीओ ऑफिस में भी कुछ हेर फेर किए जा रहे हैं, तो इसको रोकना भी अति आवश्यक है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं कि हम डीओ ऑफिस में भी हेरफेर करके ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे और जिस कार्यक्रम में लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये परेशानी का सबक होगा और योग्य अभ्यर्थी फिर से रोड पर घूमेंगे और कहा जाए, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोला, बेईमान अभ्यर्थी विद्यालय में उपस्थित दिखेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को लेकर अपने डीपीओ ऑफिस में विनम्रतापूर्वक 10-5 बच्चों के साथ आप जाइए और इस चीज़ को भी सचेत करने का प्रयत्न कीजिए, ताकि उन्हें भी ये लगे कि हाँ, अगर कोई इस प्रकार से, अगर इस तरीके से कोई काम कराना चाहता है तो इस चीज़ को उनकी नज़र में भी होना चाहिए कि आम आवाम के भी नज़र में ये बातें हैं और हम ये अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कार्रवाई निश्चित ही होगी। तो मेरे साथियों, मैं छोटे से और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं उपस्थित था और मैं चाहता हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट का जो मामला हो वो ठंडा ना हो। जैसा कि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आज बताने का प्रयास किया गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, और हाँ, ये जानकारी निकल के भी आ रही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट छठ के बाद जल्द से जल्द प्रकाशित होगा। जैसे ही सबका आवंटन हो जाएगा, जैसे ही सबका विद्यालय आवंटन हो जाएगा, तो यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इसमें योगदान दिया है और कितने ने नहीं दिया है, और उसी के आधार पर शिक्षा विभाग फिर से बीपीएससी को भेजेगा लिस्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है कि वो कितना लिस्ट भेजेगा ये शिक्षा विभाग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो शिक्षा विभाग के ऊपर हर प्रकार से आप आग्रह विनती पूर्वक यह बात पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए कि जितनी सीट आए, एक भी सीट न रोकते हुए उसको जल्द से जल्द बीपीएससी तक पहुंचाया जाए। और अध्यक्ष महोदय से यही विनती रहेगा मेरा कि जो भी सीट आएंगे उसको 100% मानते हुए उसको नए रोस्टर के साथ उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर नई जानकारी, नई उमंग के साथ, और सेकंड मेरिट लिस्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम मेरे हिसाब से तो 20 से 25 हज़ार बच्चों का जीवन है। अब आपके हिसाब से क्या है, ज़रूर बताइएगा।